चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है हमने हरियाणा जीके की सीरीज शुरू की थी, तो हमने हरियाणा का जो जिलेवार परिचय है उसको पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, आपको पता होगा कि हमने बहुत सारे जिलों के बारे में पहले पढ़ लिया है। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी रेवाड़ी जिले के बारे में। मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको जो हरियाणा के सबसे पहले 7 जिले अस्तित्व में आए थे, यानी कि 1 नवंबर 1966 को जो आपके हरियाणा में 7 जिले बने थे उनके बारे में हम पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हमने नेक्स्ट शुरू किया था, मैंने आपको ट्रिक के साथ में समझाया था कि जो सबसे पहले 7 जिले बने थे उसमें से हमारे 7 जिले कौन से थे। घर जम्मू कश्मीर में, ये क्या थी, इसकी ट्रिक थी, है ना। घर जम्मू कश्मीर में। जी से क्या था आपका, गुरुग्राम था। एच से आपका हिसार था। ए से आपका अंबाला था। आर से रोहतक था, रेवाड़ी नहीं था। ठीक है, जे से आपका जींद था। के से आपका करनाल और एम से क्या था आपका महेंद्रगढ़। तो इस तरीके से जो ये आपके 7 जिले हैं, जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ तो ये 7 जिले क्या हुए, अस्तित्व में आए थे। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके बाद हम जो जिले 1 नवंबर को बने हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 1 नवंबर को वैसे तो आपके ये 7 जिले अस्तित्व में आए थे, लेकिन ये कब बने थे, 1966 में, जब हमारा हरियाणा क्या हुआ, अस्तित्व में आया। इसके बाद मैंने आपको एक ट्रिक और बताई थी कि जो आपके 4 जिले और हैं जो कब बने हैं, 1 नवंबर को बने हैं, उनके बारे में हम पढ़ लेंगे। उसमें से मैंने आपको 2 जिले कंप्लीट पढ़ा दिए थे। जो हमारी पहले वाली क्लासेस थी वो उन्हीं जिलों के बारे में थी, और आज जो उनमें से 2 जिले रह गए हैं उनके बारे में, एक के बारे में, रेवाड़ी के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ लेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट एक और जिला रह जाएगा वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो वो कौन से जिले थे, उसमें थे KRPY, यानी कि कृपा हुई और क्या बने, 4 जिले बने। ठीक है, इसमें से ये 4 जिले कौन से थे। अब यहाँ पर के से था आपका कैथल, क्या था, कैथल, क्योंकि कुरुक्षेत्र तो बाद में बन चुका, करनाल बनने के बाद में कुरुक्षेत्र बना, है ना, और यहाँ पर क्या बना आपका, कैथल बना है। इसके बाद आर से क्या आपका, रेवाड़ी, जिसके बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। इसके बाद पी से था पानीपत, क्या था, पानीपत, और वाई से है आपका यमुनानगर। इससे नेक्स्ट क्लास हमारी यमुनानगर जिले के बारे में रहेगी, और हम इसके कंप्लीट मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ लेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें से रहे। तो है ऐतिहासिक दृष्टि से इसका क्या महत्व रहा, क्योंकि जो आपका रेवाड़ी जिला है महाभारत काल से इसकी मान्यताएं रही है। ठीक है, तो उस सब के बारे में आज की क्लास में हम जान लेते हैं। ठीक है, जो आपका रेवाड़ी जिला है वैसे तो आपका हरियाणा का दक्षिण जिला माना जाता है, क्योंकि हरियाणा के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर रेवाड़ी जिला है, क्या है यहाँ, रेवाड़ी के साथ में यहाँ इसके साथ में महेंद्रगढ़ टच होता है, क्योंकि आपको पता होगा महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी पहले क्या थे, एक थे। महेंद्रगढ़ को काट कर ही क्या बनाया गया है, रेवाड़ी जिला बनाया गया है। और जब महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी को अलग अलग किया गया तो ऐसा माना जाता है कि जितने भी मतलब डेवलपमेंट वाला एरिया था वो सभी कहाँ चला गया, रेवाड़ी जिले में चला गया। ठीक है, और जो महेंद्रगढ़ है वो क्या हो गया, इससे थोड़ा सा पीछे रह गया, क्योंकि आपको पता है रेवाड़ी में आज का हीरो होंडा कंपनीज है, मतलब बहुत सारे यहाँ पर उद्योग धंधे हैं, जैसे इसको पीतल नगरी के नाम से भी हम जानते हैं, है ना, महाभारत काल से रेवाड़ी का नाम रहा था। तो ऐसा माना जाता है कि जितने भी उद्योग धंधे थे वो सब कहाँ चले गए, रेवाड़ी में चले गए। जैसे रेवाड़ी का धारूवेड़ा प्रसिद्ध है, और महेंद्रगढ़ जो है वो थोड़ा सा मतलब डेवलपमेंट जो जिले होते हैं उसमें से थोड़ा पीछे रह गया, इसलिए ये जो सूखा इलाका, मतलब जो महेंद्रगढ़ है वो क्या आपका सूखा इलाका, क्योंकि राजस्थान के साथ में सीमा टच करता है ना, और जितने भी उद्योग धंधे वो सभी कहाँ चले गए, रेवाड़ी में चले गए। तथा बाद में अब जो महेंद्रगढ़ है उसका अब डेवलपमेंट हो रहा है, और अब यहाँ पर रोड वगैरह सब चीजें अच्छे से बनाई जा रही हैं, यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है, तो अब हम इसे डेवलपमेंट की श्रेणी में रख सकते हैं। तो हमारा जो रेवाड़ी जिला है, रेवाड़ी में क्या आया, मतलब रेवाड़ी जो जिला महेंद्रगढ़, इधर कौन सा जिला टच होता है, इसके साथ में महेंद्रगढ़, इधर ऊपर की तरफ झज्जर के साथ में सीमा बनाता है और नीचे ये मेवात के साथ में सीमा बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका रेवाड़ी जिला है इसकी लोकेशन है, और ये राजस्थान के साथ में सीमा साझा करता है। राजस्थान का अलवर जिला, इधर इससे क्या टच होता है, राजस्थान का अलवर जिला। ठीक है, तो ये जो आपका रेवाड़ी जिला है ये राजस्थान के अलवर जिले के साथ में सीमा बनाता है, और मतलब राजस्थान के साथ में क्या करता है, ये सीमा साझा करता है। जिस तरीके से आपके बहुत सारे जिलों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, कोई पंजाब के साथ सीमा साझा करता है, कोई यूपी के साथ में सीमा साझा करता है ना, तो इसी तरीके से आपका जो रेवाड़ी जिला है वो राजस्थान के साथ में क्या करता है, सीमा बनाता है। ठीक है, जो रेवाड़ी है इसका इतिहास में क्या महत्व रहा, मतलब ये जो महाभारत काल है तभी से इसका जो नाम है वो बहुत
अधिक फेमस था। अब ये सवाल उठता है कि जो रेवाड़ी जिला है उसका नाम किसके आधार पर रखा गया, इसको किसने बसाया था। अगर कोई चीज बनती है, ठीक है, मान लो अगर कोई भी एरिया है तो उसको उसके पीछे, उसको बसाने के पीछे किसी न किसी का हाथ रहा होगा, है ना। तो उसी प्रकार जो रेवाड़ी जिला है इसको बनाने के पीछे हाथ था। मतलब ऐसी मान्यताएं है कि महाभारत काल से ऐसी मान्यताएं चली आ रही हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण थे, भगवान श्री कृष्ण के भाई का नाम आपको पता होगा बलराम। क्या नाम था? बलराम, जिन्हें प्यार से सब क्या कहते, तो क्योंकि उनके बड़े भाई थे तो उन्हें प्यार से दाऊ जी बुलाते थे। तो बलराम जो है, बलराम के जो ससुर है, क्या नाम है इनके, इनका जो नाम था, मतलब बलराम के ससुर जो रानी रेवती के पिताजी हैं, क्या है? रानी रेवती। रानी रेवती के क्या थे? ये पिता थे। और रानी रेवती के पिताजी ने ही क्या किया, अपनी बेटी के जन्म पर, यानी कि जब इनकी पुत्री पैदा हुई रेवती, तो उन्हीं के नाम पर एक नगर की स्थापना की जिसको नाम क्या दिया गया? रेवतवाड़ी। इनकी बेटी का नाम क्या था? रेवती। क्या नाम था इनकी बेटी का? रेवती, ठीक है। और रेवती के नाम पर ही जो रेवाड़ी है उसका नाम पहले क्या रखा गया? रेवतवाड़ी, ठीक है। जो आज किस नाम से जाना जाता है? रेवाड़ी के नाम से आज हम इसे जानते हैं। जिस तरीके से नाम बिगड़ते बिगड़ते चेंज हो जाते हैं, उसी प्रकार से जो रेवतवाड़ी है वो बदलते बदलते आज क्या कहलाता है? रेवाड़ी के रूप में जाना जाता है। जो बलराम है इन्हें क्या कहा जाता है? दाऊ जी। अब आपसे एक सवाल पूछा जाए, अगर मान लो आपके क्वेश्चन पेपर में ये सवाल आ जाए कि दाऊ जी का मंदिर कहाँ पर है। आपके हरियाणा में अकेला दाऊ जी का मंदिर वंचारी गांव फरीदाबाद में है। मतलब पहले फरीदाबाद में था, वो पलवल में है, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है दाऊ जी का मंदिर, और अगर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उसमें से फरीदाबाद को आपको टिक करना होगा या पलवल को टिक करना होगा, ठीक है। तो दाऊ जी का मंदिर वंचारी गांव फरीदाबाद या पलवल, इन दोनों में से आप एक टिक करेंगे, जो भी आपके एग्जाम में आएगा, ठीक। तो इन रेवती के नाम पर ही किसका नाम रखा गया? रेवाड़ी का। ऐसी मान्यताएं हैं कि यहाँ पर इस स्थान पर जो बलराम है उनको इन्होंने अपनी पुत्री दी थी, यानी कि इनका विवाह कराया था या कन्यादान किया था, एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं। तभी से इस नगर की जो मान्यताएं हैं वो बढ़ गई और इसे किस नाम से जाना जाने लगा? रेवाड़ी के नाम से आज हम इसे जानते हैं, जो हमारे हरियाणा का एक मतलब बहुत ही विकसित जिला कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हीरो होंडा जो है आपकी कंपनी है धारूहेड़ा में, वो बहुत अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ पर कैंसर इंस्टीट्यूट बनाए जा चुके हैं, है ना। आपके प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए रेवाड़ी। मतलब इस तरीके से ये जो रेवाड़ी है अब बहुत डेवलप्ड एरिया में काउंट होता है, ठीक है। गुड़गांव के साथ में भी सीमा साझा करता है, मैं भूल गई थी आपको बताना। गुड़गांव के साथ क्या करता है? ये सीमा बनाता है, ठीक है। इसके बाद और ऐसी मान्यताएं हैं कि जो आपकी रेवाड़ी है इसको बसाने के पीछे, मतलब एक तो ये मान्यता हो गई कि जो रेवाड़ी है इसको एक तो ये मान्यता हो गई कि जो रेवाड़ी है वो रानी रेवती के पिता जी के द्वारा उनके जन्म के अवसर पर, यानी कि रेवाड़ी बसाया गया था, ठीक है। और एक ऐसी मान्यता है कि जो रेवाड़ी है उसको बसाने के पीछे पृथ्वीराज चौहान, क्या नाम है इनका? पृथ्वीराज प्रथम, यानी कि जो पृथ्वीराज चौहान है इनके अलग अलग वंशज हुए थे, जैसे पृथ्वीराज फर्स्ट, पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज थर्ड, इस तरीके से हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये है पृथ्वीराज फर्स्ट। ऐसा मान्यताएं है कि जो रेवाड़ी जिला है इसकी जो स्थापना है वो किसके समय में हुई? पृथ्वीराज फर्स्ट। पृथ्वीराज फर्स्ट के भतीजे थे जिनका नाम था करमराज। आप इन्हें करमराज भी कह सकते हैं, कदमराज, कहीं कहीं पर करमराज लिखा है, कहीं कहीं कदमराज भी लिखा है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज फर्स्ट के समय में इनके भतीजे का नाम था करमराज। उन्होंने 1000 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी, किसकी? रेवाड़ी की। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, जो ये आपका पृथ्वीराज फर्स्ट है ये आपका पृथ्वीराज वो वाला पृथ्वीराज नहीं है जिसने तराइन की लड़ाई लड़ी थी। जिसने तराइन का युद्ध लड़ा था उसका नाम था पृथ्वीराज थर्ड, है ना, जिन्हें हम किसे राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं, ठीक। जिनका जो मतलब किला कह लीजिए, राय पिथौरा का किला, वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। जब हम जाते हैं तो हाँ बहुत बड़ा ऐसे लिखा होता है कि राय पिथौरा का किला, ठीक है, तो दिल्ली में बना हुआ है। तो पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड थे जिनकी लड़ाई हुई थी तराइन की लड़ाई, ये अलग थे इनसे, ठीक है। और मतलब इन्हीं के वंशज लगा लीजिए ये कि पृथ्वीराज फर्स्ट के क्या है? ये वंशज है। कौन? पृथ्वीराज थर्ड। और ये क्या है? इन्हें राय पिथौरा की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था, जिन्होंने क्या लड़ी? तराइन की 2 लड़ाइयां लड़ी थी, जो 1191 और 1192 में लड़ी गई। किस किस के बीच में ये युद्ध हुआ था तराइन का? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, है ना। पहले वाले में ये जीते थे और दूसरे वाले में ये हार गए थे। तो पृथ्वीराज चौहान जो है ये थर्ड अलग है और पृथ्वीराज फर्स्ट जो है ये अलग है। तो ऐसा माना जाता है कि करमराज इनके भतीजे थे जिन्होंने 1000 ईस्वी में जो रेवाड़ी है उसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार से क्या है रेवाड़ी को लेकर मान्यताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसे जो है वो बलराम के जो ससुर है उन्होंने अपनी बेटी के लिए बसाया था, यानी कि वहां पर उन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान किया था, इसलिए उसे
रेवतवाड़ी या फिर रेवाड़ी के नाम से जाना जाने लगा। और कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के जो भतीजे हैं जिनका नाम कदमराज है, उन्होंने 1040 ईस्वी में क्या की, इसकी स्थापना की, किसकी, रेवाड़ी जिले की। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे आपका ये रेवाड़ी है, इसे किस नाम से जानते हैं, वीर नगरी के नाम से। क्या है ये आपकी, वीर नगरी है। ठीक है, और क्या है ये आपकी, पीतल नगरी भी है। क्या है, पीतल नगरी। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आपकी छोटी पीतल नगरी कौन सी है, यानी कि हरियाणा की जो छोटी पीतल नगरी है वो कौन सी है, तो आपको रेवाड़ी टिक नहीं करना है। हरियाणा की जो छोटी पीतल नगरी है वो कौन सी है, जगाधरी। जगाधरी कहाँ पर आपके, ये यमुनानगर में है। कहाँ है, यमुनानगर में। यमुनानगर जिले के बारे में हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आपकी जो बड़ी पीतल नगरी यानी कि पीतल नगरी, हरियाणा की जो पीतल नगरी है वो कौन सी है, रेवाड़ी है। ठीक है, इसे ये किसके लिए फेमस है, तिल्ला जूती के लिए फेमस है, पीतल के बर्तनों के लिए फेमस है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आया है, उसमें ऐसा पूछा गया है कि हरियाणा की तिल्ला जूती के लिए फेमस जो आपकी जिला है या शहर है वो कौन सा है, तो कौन सा आपका, रेवाड़ी है। तो रेवाड़ी किसके लिए फेमस है, ये तिल्ला जूती के लिए भी फेमस है। किसके लिए, तिल्ला जूती कह लीजिए, या फिर तिल्ली जूती, तिल्ला जूती है ना, और पीतल के बर्तनों के लिए फेमस है। और यहाँ पर क्या है, वीर नगरी है और क्या है, पीतल नगरी है। ठीक है, रेवाड़ी की एक खास बात और मैं आपको बताती हूँ, फिर मैं यहाँ पर सारा डाटा लिख दूंगी कि जो रेवाड़ी है इसका एरिया कितना है ना, कितने जिलों के साथ में सीमा साझा करता है, जनसंख्या घनत्व कितना है, उन सबके बारे में भी मैं यहाँ पर नोट डाउन कर दूंगी ताकि आपका कोई भी पॉइंट इसमें से रह ना जाए। और यहाँ पर क्या है, जैसे आपको पता होगा कि जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं हरियाणा के, वो गुरुग्राम में है। कहाँ पर है, गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम में क्या है, हरियाणा के सबसे पढ़े लिखे लोग रहते हैं। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए हरियाणा का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है, तो सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा आपका, गुरुग्राम है ना। और अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि हरियाणा में सबसे अधिक पढ़े लिखे आदमी कहाँ के हैं, यानी कि पुरुष कहाँ के पढ़े लिखे हैं, तो इसमें आपका जो आंसर है वो चेंज हो जाता है। तो आपको गुरुग्राम टिक नहीं करना है। अगर ऐसे पूछा जाता है सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग, तो सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग आपके हैं जिस डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम, सबसे अधिक पढ़े लिखे पुरुष कहाँ के हैं, तो सबसे अधिक पुरुष, पढ़े लिखे पुरुष कहाँ के हैं, आपके रेवाड़ी के हैं। कहाँ के हैं ये, रेवाड़ी के। ठीक है, तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूरा लिटरेसी के बारे में पूछा जाता है कि सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है, तो वो आपका गुरुग्राम है। और अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि सबसे अधिक पढ़े लिखे पुरुष कहाँ के हैं, तो आप क्या टिक करेंगे, रेवाड़ी टिक करेंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स में आपको क्या नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर सारा डाटा लिख देती हूँ ताकि आपका कोई भी पॉइंट उसमें से रह ना जाए। उसमें से हम पढ़ लेंगे कि इसका एरिया कितना है, यहाँ पर एससी रिजर्व सीट कौन सी है, मंडल कौन से हैं, उपमंडल कौन से हैं, है ना। अभी आपके जो कुछ नए उपमंडल भी बने उन्हें हम हरियाणा करंट अफेयर की क्लास में कंप्लीट पढ़ लेंगे। मैं पहले तो अगस्त महीने का जितना भी करंट अफेयर रहा है उस सब के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल से वीडियो बना दूंगी, और उसके बाद जून के करंट अफेयर की भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। फिर उसके बाद हम कंप्लीट जो 7 डेज का हमारा करंट अफेयर रहेगा हरियाणा का, उसके ऊपर डेली वीडियो बना दिया करेंगे। ठीक है, अभी मेरे जो एग्जाम्स है वो भी ओवर हो चुके हैं, तो अब आपको हमारी जो क्लास है वो डेली देखने को मिलेगी। और करंट अफेयर इसलिए आपका पढ़ना जरूरी है क्योंकि आपका हरियाणा सिटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो आप जो हरियाणा करंट अफेयर है उस पर भी फोकस कीजिएगा, कभी आप हरियाणा जीके पर ही फोकस करते रहे। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ लेते हैं हमारा जो रेवाड़ी के पूरे डाटा के बारे में। इसके बाद मैंने लिखा है कि रेवाड़ी जो जिला है इसका एरिया कितना है, यहाँ इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इन सब के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो इसका जो एरिया है, रेवाड़ी जिले का जो एरिया है वो कितना आपका 1594 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 1600 के आसपास आप इसको लगा सकते हैं। मतलब अच्छा क्षेत्रफल है इसका। वैसे आपके हरियाणा का टोटल एरिया 44,212 वर्ग किलोमीटर है, पर आपके रेवाड़ी जो जिला है इसका जो एरिया है वो 1594 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जो स्थापना है मैंने आपको बता ही दिया था कि KRPY 4 जिले अस्तित्व में आए थे। 1 नवंबर 1989 को ये जिले बनाए गए। आपके हरियाणा में वैसे आपके टोटल कितने हैं, 22 जिले हैं। नया जिला कौन सा है, चरखी दादरी है। ठीक है, जो 2016 में बनाया गया था। इसकी स्थापना कब हुई है, 1 नवंबर 1989 को KRPY। तो इससे ही आपको याद रखना है KRPY। उसी में से आपका क्या आता है, R का मतलब क्या है आपका, रेवाड़ी है। K से क्या है, कैथल है। R से रेवाड़ी है। P से पानीपत है। Y से क्या आपका यमुनानगर है। जनसंख्या इसकी 9 लाख प्लस। कितनी जनसंख्या है, 9 लाख प्लस है, यानी कि बहुत अधिक आबादी यहाँ पर नहीं है। ये सेकंड कम जनसंख्या में काउंट होता है। सबसे कम जनसंख्या आपके हरियाणा की पंचकुला में है, और सेकंड नंबर पर अगर कम की बात की जाए तो वो कहाँ पर आपके रेवाड़ी में है। ठीक है, तो सेकंड कम जनसंख्या कहाँ पर है,
रेवाड़ी में। इसके बाद है जनसंख्या घनत्व, तो 565 क्या है यहाँ का जनसंख्या घनत्व है, मतलब बहुत अधिक भीड़ में यहाँ पर लोग नहीं रहते, क्योंकि आपको पता है यहाँ जनसंख्या कम है, तो जनसंख्या घनत्व जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया में नहीं रहते हैं, ठीक है। लिंगानुपात कितना है इसका, 898 है, कितना है 898। और इसके बाद में मैंने लिखा है साक्षरता दर, ठीक है। यहाँ पर पढ़े लिखे लोग कितने हैं, 80% है, परंतु पुरुष पढ़े लिखे जो है वो 94% है, यानी कि 90 प्लस है। तो यहाँ पर पुरुष कितने हैं, 94% पढ़े लिखे हैं, लेकिन यहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो कितनी आपकी 80% है। इसके बाद मैंने लिखा है तहसील, क्या लिखा है, तहसीलें। तहसीलें यहाँ की 3 तहसील फेमस है, उसमें से क्या एक आपकी रेवाड़ी है, एक कोसली है और एक क्या है बावल है। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि रेवाड़ी तो आपका ये जो डिस्ट्रिक्ट ही है, इसके बाद में कोसली और क्या है बावल। बावल आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बावल की आपकी एससी रिजर्व सीट है। मैंने आपको बताया था कि मैंने जितने भी हम डिस्ट्रिक्ट करेंगे उसमें से जब जितनी भी हमारी एससी रिजर्व सीट होंगी उनके बारे में पढ़ लेंगे। ये एससी रिजर्व सीट जो है एमएलए की है। वैसे आपके हरियाणा में टोटल एससी रिजर्व सीट्स कितनी है, 17 है। विधानसभा की सीटें कितनी है, 90 है, उसमें से 17 सीट क्या आपकी एससी रिजर्व्ड है, यानी कि यहाँ से आपके यहाँ पर आरक्षण दिया गया है, उसी तरीके से विधानसभा में क्या है आरक्षण है। तो इसका मतलब आप इस तरीके से भी इसको कह सकते हैं कि जो बावल सीट है वो क्या है आरक्षित है। और बावल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके एक मंत्री है सहकारिता मंत्री, जिनका नाम है बनवारी लाल, ठीक है। तो बावल से क्या है एमएलए है और ये क्या बने हुए हैं, मिनिस्टर भी हैं, तो आपको इसलिए बावल को भी याद रखना है। इसके बाद यहाँ को जो पर्यटन स्थल है वो कौन से फेमस है, ठीक है। पर्यटन स्थल में यहाँ पर जंगल बबलर और क्या है सैंड पाइपर है, ठीक है। 2 यहाँ पर क्या है पर्यटन स्थल है, एक क्या है जंगल बबलर है और एक क्या है यहाँ पर सैंड पाइपर है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ की जो फेमस रिवर है, यहाँ पर कौन सी नदी है, साहिबी नदी। मैंने आपको साहिबी नदी के बारे में, जो मैंने आपको नदियों का टॉपिक पढ़ाया था, तो कंप्लीट नदियों के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है ना, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, उसके बारे में भी कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखी है, अगर आपको देखनी है तो यहाँ पर हमारे जितने भी पॉइंट्स है वो सब मैंने आपको बता दिया रेवाड़ी जिले से रिलेटेड। यहाँ का जो एरिया है वो कितना है, 1594 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1989 को हुई। KRPY 4 जिले बने। जनसंख्या 9 लाख प्लस है, ठीक है। सेकंड कम जनसंख्या हरियाणा की। जनसंख्या घनत्व कितना है, 565 है। लिंगानुपात कितना है यहाँ का, 898 है। साक्षरता दर 80% है, ठीक है। और तहसीलें रेवाड़ी, कोसली और बावल है। बावल एससी रिजर्व सीट है। पर्यटन स्थलों में अगर काउंट किया जाए तो यहाँ पर क्या है, जंगल बबलर और सैंड पाइपर है। आई होप ये सभी पॉइंट्स जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं यहाँ की जो फेमस पर्सनैलिटीज है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे रेवाड़ी के फेमस पर्सनैलिटीज है उनके बारे में। जैसे आपके यहाँ से कौन हुए थे, राव तुलाराम। इनका नाम इतिहास में बहुत अधिक मतलब सम्मान की दृष्टि से लिया जाता है, क्योंकि जब इनकी मृत्यु हुई थी तो उनकी मृत्यु के दिवस पे हम क्या मनाते हैं, हरियाणा का शहीदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। वैसे आपके राव तुलाराम कहाँ से रहने वाले थे, ये आपके रेवाड़ी के ही रहने वाले थे। और इनका जन्म कब हुआ था, 1825 में, ठीक है। 1825 में इनके पिता का नाम पूर्ण राम था और इनके पिता की जो डेथ थी 1839 में, यानी कि इनकी जो एज थी वो बहुत छोटी रही थी, तभी इनके पिता की क्या हो गई, डेथ हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर राव तुलाराम जी जो है 1825 में पैदा हुए हैं और इनकी जो मतलब इन्होंने 1857 की क्रांति में बहुत अधिक बढ़ चढ़कर भाग लिया था। किसने, राव तुलाराम ने। तो 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि रेवाड़ी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा किया गया था, आपके राव तुलाराम के द्वारा। किसका नेतृत्व, 1857 की क्रांति का नेतृत्व, ठीक है। तो आप किसको टिक करेंगे, राव तुलाराम को। इन्हीं के एक भाई थे जिनका नाम था गोपाल सिंह, वो भी किसमें एक्टिव रहे थे, 1857 की क्रांति में। इन्हीं की क्रांति के समय में इनका एक युद्ध हुआ, कहां पर, अंग्रेजों के साथ में इनकी जो भिड़त हुई थी वो नसीबपुर में हुई थी। कहां पर, नसीबपुर में। इसलिए जो नसीबपुर गांव है वो बहुत फेमस है इतिहास की दृष्टि से। आपसे एग्जाम में ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि राव तुलाराम और अंग्रेजों की सेना का जो आमना सामना है वो कहां पर हुआ था, तो नसीबपुर में। नसीबपुर कहां पड़ता है, अब आपके नारनौल में। पहले कहां था ये आपके, ये पहले रेवाड़ी में ही था, क्योंकि उस समय जो आपका जो एरिया है वो क्या था, बहुत बड़ा था और इस तरीके से जिलों को नहीं बांटा गया था, है ना। तो उस समय में जो नसीबपुर है वो कहाँ था, रेवाड़ी में। अब ये कहाँ है, नारनौल में है। तो नसीबपुर का युद्ध अगर पूछा जाता है तो किस किस के बीच में हुआ, अंग्रेजों की सेना के साथ और राव तुलाराम की सेना के साथ में। इसके बाद में राव तुलाराम जो है वो अंग्रेजों से अपनी जान छुड़ाते हुए कहाँ भाग गए, अफगानिस्तान में भाग गए। और अफगानिस्तान के कहाँ चले गए, काबुल में। कहाँ पर चले गए,
काबुल में, जहां पर 23 सितंबर को क्या हो गई, इनकी डेथ हो गई, ठीक है। और इन्हीं की डेथ के मतलब जब इनकी डेथ हुई थी तो उसी के नाम पर हम क्या मनाते हैं, हरियाणा का शहीदी दिवस। अगर आपसे सब पूछा जाता है कि हरियाणा का शहीदी दिवस हम कब मनाते हैं, तो हरियाणा का जो शहीदी दिवस है वो 23 सितंबर को मनाया जाता है। और इसी दिन क्या है, जो शहीदी दिवस है वो किसकी याद में मनाते हैं हम, राव तुलाराम। 23 सितंबर आपको याद रखना है, ठीक है। हरियाणा एक ऐसा पहला स्टेट है जो किसी अपने जो ऐतिहासिक इंसान है, यानी कि जिसने इतिहास के लिए लड़ाई लड़ी, तो उसके जो डेथ एनिवर्सरी है उस पर क्या मनाता है, शहीदी दिवस मनाता है। तो उसमें किसका नाम आता है, आपके राव तुलाराम का नाम आता है, ठीक है। तो ये कहाँ चले गए, काबुल में, और काबुल में इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो इनको वहीं पर क्या किया गया, हमारे हिंदू धर्म में तो क्या किया जाता है, जलाया जाता है, परंतु वहां पर ऐसी भी मान्यता है कि इन्हें दफना दिया गया, और ऐसी भी मान्यता है कि इन्हें मतलब हिंदू जो हमारी हिंदू संस्कृति है उसके अनुसार इनका दाह संस्कार किया गया था, ठीक है। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि कौन सा, कई बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से घुमाकर क्वेश्चन पूछ लेता है और ऐसा कह देता है कि बताइए राव तुलाराम का मकबरा कहाँ है, ठीक है। तो आप क्या टिक करेंगे, काबुल। काबुल कहाँ है, अफगानिस्तान में, ठीक। तो राव तुलाराम जी का जो 1857 की क्रांति के रूप में इनका जो नाम है वो बहुत अधिक आदरणीय सम्मान के साथ में लिया जाता है। तो राव तुलाराम कहाँ से थे, आपके रेवाड़ी से 1825 में पैदा हुए थे। 23 सितंबर को इनकी डेथ हुई, और इन्हीं की डेथ एनिवर्सरी पर हम क्या मनाते हैं, हरियाणा का शहीदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और है जो आपका मतलब बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। आपने सभी ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में तो जरूर ही सुना होगा, पढ़ा भी होगा, है ना, जो जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना बंबई में 1875 में की थी। 1875 में क्या की, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी, है ना। समाज की कुरीतियों से लड़े। 1888 में इन्होंने क्या किया था, कहीं कहीं पर 1888 भी लिखा है, कहीं कहीं 1889 लिखा है ना। तो 1888 लगा लीजिए, 1889 लगा लीजिए। तो इन दोनों ईयर्स में क्या हुआ था, जो राव तुलाराम जी थे वो कहाँ पर आए, हमारे हरियाणा में। हरियाणा में इन्होंने क्या किया, हरियाणा के रेवाड़ी में, इससे पहले भी ये हरियाणा के रेवाड़ी में आए थे 1880 में, है ना। 1880 में इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर आर्य समाज की नींव रखी थी, कहाँ, हमारे रेवाड़ी में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आर्य समाज की जो शाखा है वो किसके द्वारा रखी गई, तो किसने रखी थी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। कहाँ पर रखी गई, रेवाड़ी में। मतलब ये रेवाड़ी में बहुत अधिक आया करते थे और यहाँ पर अपना बहुत अधिक टाइम भी स्पेंड किया करते थे, है ना। तो कई बार मतलब ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पर 16 या 17 दिन तक भी यहाँ पर रहकर गए हैं, कहाँ, रेवाड़ी में। इसके बाद फिर आगे की ओर प्रस्थान कर जाते थे। इसके बाद 1888 और कहीं कहीं क्या लिखा है, 1889 लिखा है। ऐसा माना जाता है कि इन 1888 में हरियाणा के रेवाड़ी में फिर से आए थे, और यहाँ पर आते इन्होंने किसकी नींव रखी, गौशाला की। किसकी, गौशाला की। तो आपसे ऐसा पूछा जाए हरियाणा के रेवाड़ी में गौशाला की नींव रखने वाले कौन थे, तो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, ठीक है, जिन्होंने क्या रखे, 1888 में गौशाला की नींव रखी। और यहाँ पर 1880 में आर्य समाज की इन्होंने क्या की थी, यहाँ पर स्थापना की थी। और यहाँ पर मतलब अगर आपसे ऐसा पूछा जाए हिसार में और रोहतक में आर्य समाज को मतलब स्थापित करने वाले कौन थे, तो कौन थे, वो आपके, उनका नाम था लाला लाजपत राय जी, क्योंकि हिसार उनकी क्या थी, कर्म भूमि थी। और रोहतक में एक बार उनके पिताजी का ट्रांसफर हुआ था, क्योंकि उनके पिताजी क्या थे, टीचर थे। और वो क्या मतलब जिस तरीके से ट्रांसफर होता है तो वो वहीं चले जाते और साथ में अपने बच्चों को भी लेकर जाएंगे। तो उसी प्रकार से लाला लाजपत राय जी के जो पिताजी थे वो टीचर थे, और पहले उनका रोहतक में ट्रांसफर हुआ तो रोहतक में रहते थे, तो उन्होंने रोहतक में भी काम किया और ज्यादा काम कहाँ पर किया है, हिसार में किया है। तो हिसार उनकी क्या है, कर्म भूमि रही है, ठीक है। तो कर्म भूमि होने की वजह से उन्होंने वहां पर कहा, हिसार और रोहतक में आर्य समाज की जो शाखाएं हैं उसको क्या किया, मजबूत किया। और यहाँ पर सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई, आपके रेवाड़ी में हुई है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट्स जवाब आपको। एक और फेमस पर्सनालिटी के बारे में जिनका नाम था सर शादीलाल। क्या नाम था इनका, सर शादीलाल। दूसरे वाली शादी नहीं है, ये इनका नाम ही सर शादीलाल है, ठीक है। तो सर शादीलाल जो है ये क्या थे, हाई कोर्ट। हमारा हाई कोर्ट जो बना था 1919 में सबसे पहली बार कहाँ बनाया गया, लाहौर में। आज लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो लाहौर में कहाँ ये बनाया गया था, 1919 में। जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उन सभी का एक कंबाइंड हाई कोर्ट था, ठीक है। तो उसके क्या बने थे, पहले न्यायाधीश थे। क्या थे पहले, न्यायाधीश। तो 1919 में क्या बने, ये यहाँ के न्यायाधीश बने। इनका जन्म कहाँ पर हुआ है, रेवाड़ी में, मतलब रेवाड़ी के रहने वाले थे। और ये इतने पढ़े लिखे थे कि जो अंग्रेज है वो भी इनकी बहुत अधिक रिस्पेक्ट किया करते थे। तो अंग्रेजों ने एक उपाधि दी थी, बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था। किसकी उपाधि से, राय
बहादुर। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि सर शादीलाल को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया था सर, तो इन्हें राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1919 में जब आपका लाहौर हाई कोर्ट बना था तथा बाद में तो जब हम स्वतंत्रता मिल गई थी, यानी कि जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे 1947 में, तब इसको हिमाचल प्रदेश में लाया गया था। परंतु पहले कहां पर था ये, लाहौर में था। सर शादीलाल न्यायाधीश बने थे, इसके सबसे पहले इनका जन्म कहाँ हुआ है, रेवाड़ी में हुआ है। तो आपको सर शादीलाल जो है इनको भी याद रखना है। और एक फेमस है आपके हेमचंद्र विक्रमादित्य, है ना, जो आखिरी विक्रमादित्य भी हम इन्हें कह सकते हैं, या 14 नंबर के विक्रमादित्य भी हम उन्हें कह सकते हैं, कैसे हेमू को, या हेमचंद्र, हेमचंद्र विक्रमादित्य, इन सभी नामों से हम उन्हें जानते हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ पर क्या हुई थी, पानीपत की जब दूसरी लड़ाई हुई थी, तो मैंने आपको पढ़ाया भी था जब पानीपत जिले के बारे में पढ़ाया था कि पानीपत की लड़ाई हुई है ना, तो उसमें कौन थे आपके, हेमू थे और अकबर। तो ये लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी, अकबर प्लस हेमू के बीच में। अकबर तो बस नाम के थे, लड़ाई तो इसका नेतृत्व तो कौन कर रहे थे, मतलब इनके जो पीछे थे वो कौन थे, बैरम खान था। ठीक है, तो कौन था, बैरम खान। तो जब ये लड़ाई कर रहे थे, हेमू कहाँ के थे, रेवाड़ी के, है ना, रेवाड़ी के थे ये। और ये एक आदिल शाह नाम के एक सेनापति लगा लीजिए, आदिल शाह, उसकी सेना में क्या थे, ये प्रधानमंत्री थे, कौन, हेमू। और बाद में इन्हीं से लड़ाई करके क्या बन गई है, दिल्ली की गद्दी पर जाकर बैठ गए, कौन, हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, तो आदिल शाह के प्रधानमंत्री थे तथा लड़ाई की इन्होंने, लड़ाई करने के बाद ये कहां जाकर बैठ गए, दिल्ली की गद्दी पर जाकर बैठ गए। जब अकबर हमारे इंडिया में वापस से आया तो इन्होंने देखा कि हेमू क्या है, गद्दी पर बैठा है, तो आपस में जिस तरीके से ये गद्दी के लिए क्या करते थे, आपस में लड़ाइयां क्या करते थे, तो इनकी और इनकी आपस में क्या हो गई, लड़ाइयां हो गई। अकबर की सेना में 1 इंसान और इनकी सेना में 3, है ना, तो इनके पास में 3 गुना सेना ज्यादा थी, परंतु फिर भी इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो उनकी डेथ के पीछे का कारण ये था कि जब ये आपस में लड़ रहे थे तो इनकी आंख में क्या चला गया है, तीर चला गया, और तीर जाने की वजह से इनको दिखना बंद हो गया, और ये क्या हुआ, हाथी के ऊपर बैठकर लड़ाई कर रहे थे और उस हाथी से नीचे गिर पड़े। नीचे गिरते ही इस इंसान ने, जो बैरम खान है, इसने क्या किया, इनकी जो गर्दन है वो पूरी की पूरी शरीर से अलग कर दी, और वहीं पर उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई थी, है ना। तो हेमू क्या थे, अंतिम विक्रमादित्य भी कहे जाते हैं। और अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो कौन थे, हेमचंद्र विक्रमादित्य। और अगर ऐसा पूछा जाता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अति शक्तिशाली हिंदू सम्राट कौन था, तो पृथ्वीराज चौहान को आप टिक करेंगे। और अगर पूछा जाता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो आप क्या टिक करेंगे, हेमचंद्र टिक करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। तो इनकी सेना कम होने की बजाय भी ये जीत गए, उसके पीछे का कारण ये था कि जो हेमू था वो क्या हुआ, मतलब हाथी से नीचे गिर गया, और इस बैरम खान ने इनकी गर्दन जो है वो बिल्कुल अलग कर दी, और वहीं पर इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई थी। ठीक है, हमारे इंडिया के लोगों की तो खास बात ये थी कि हम क्या करते थे, रहम खा जाते थे, और वही रहम हमें क्या पड़ता था, बाद में भारी पड़ता था। जिस तरीके से पृथ्वीराज चौहान ने रहम खाया था ना मोहम्मद गौरी पर पहली लड़ाई में, अगर उसे तभी मार दिया गया होता तो वो इनकी मौत का कारण तो नहीं बनता। तो उसी प्रकार से हेमू की मौत का कारण कौन बना, बैरम खान बना, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, जो हमारे थोड़े बहुत और पर्सनालिटीज है नहीं है उनको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ताकि आपके उनमें से कोई पॉइंट्स रह ना जाए। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ लेंगे यहाँ पे जो फेमस एरिया है, यहाँ पर कौन से जिस तरीके से वन्य जीव अभ्यारण्य है या प्रजनन सेंटर है ना, उन सब के बारे में भी पढ़ लेंगे। इसके बाद मैंने लिखा है संतोष यादव। संतोष यादव के बारे में आप सभी जानते होंगे, क्योंकि इनका हमारे हरियाणा के लेवल पर ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के लेवल पर नाम है ना। ये 1992 और 1993 के बीच में इन्होंने क्या किया था, मतलब लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली हमारी संतोष यादव क्या है, भारत की प्रथम महिला है। ठीक है, तो कब कब गई है, 1992 में और 1993 में, है ना। अनीता कुंटू जी भी जा चुकी है, परंतु वो दोनों बार अलग अलग साइड से गई है ना। ये हमारे इंडिया की तरफ से गई थी संतोष यादव। ये क्या है, माउंटेनियर है, यानी कि पर्वतारोही है। तो संतोष यादव कहाँ से है, रेवाड़ी से है, और लगातार में 2 बार जाने वाली क्या बनी है, भारत की प्रथम महिला है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पर गई थी ये, है ना, और 1992 से 1993 में। तो कहाँ से बिलोंग करती है, हमारे हरियाणा के रेवाड़ी से। इसके बाद नरेंद्र यादव है, ये भी क्या है, माउंटेनियर है, पर्वतारोही है, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, रेवाड़ी से ही बिलोंग करते हैं। इसके बाद मैंने लिखा है मोनिका सोनी। मोनिका सोनी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, सिंगर है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन भी आए, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। किसके बारे में, मोनिका सोनी के बारे में,
जो मोनिका सोनी है इसे क्या कहा जाता है, रेवाड़ी की लता मंगेशकर। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि रेवाड़ी की लता मंगेशकर कौन है, तो कौन है ये, मोनिका सोनी है, जो कहाँ से बिलोंग करती है, रेवाड़ी से। इसके बाद है किशन लाल भट्ट। किशन लाल भट्ट जो है ये आपके रेवाड़ी से नहीं है, पर मैंने इसमें इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो किशन लाल भट्ट है इनकी जो कर्म भूमि रही थी वो क्या थी, रेवाड़ी थी। 1730 में जो सांग की परंपरा है वो इन्हीं के द्वारा शुरू की गई, कहाँ पर, यूपी में। वैसे यूपी से ही बिलोंग करते हैं, यूपी के रहने वाले हैं, परंतु कर्म भूमि क्या है इनकी, रेवाड़ी है। तो जिस प्रकार से आपके जो लाला लाजपत राय जी हैं उनका जन्म तो हिसार में नहीं हुआ था, परंतु उनकी कर्म भूमि क्या थी, हिसार थी, यानी कि सबसे अधिक जो काम था वो उन्होंने हिसार के लोगों के लिए किया। उसी प्रकार से जो किशन लाल भट्ट है इन्होंने कौन से कहाँ के लोगों के लिए काम किया है, रेवाड़ी, यानी कि रेवाड़ी में बहुत अधिक आया करते थे, वहां के लिए लोगों के लिए इन्होंने काम किया। तो किशन लाल भट्ट की कर्म भूमि पूछी जाएगी तो क्या क्या टिक करेंगे आप, रेवाड़ी को टिक करेंगे। इसके बाद बाबू बाल मुकुंद गुप्त, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये अंग्रेजों के टाइम में बहुत अच्छे पत्रकार लगा लीजिए, स्वतंत्रता सेनानी लगा लीजिए, है ना, तो अपनी चिट्ठियां लिखा करते थे, पत्रिकाएं लिखा करते थे। ये कहाँ पर पैदा हुए, गुड़ियानी। गुड़ियानी कहाँ है आपका, रेवाड़ी में। हिंदी साहित्य में इनका नाम बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ में लिया जाता है, क्योंकि जब हम छोटे थे ना तो इनकी जीवनी पढ़ा करते थे, और उस जीवनी में गुड़ियानी जो नाम है ना, क्योंकि जो बचपन में हम याद करते हैं तो हमारे दिमाग में बिल्कुल इस तरीके से छप जाता है ना। तो ये गुड़ियानी जो है वो मुझे अभी भी याद है कि शायद हम 6 या 7 क्लास में रहे होंगे, तब इनके जो जीवन परिचय है यानी कि जीवनी है, पहले जब चैप्टर होता था उसके सामने जीवनी दी गई होती थी ना, तो उनके बारे में हम पढ़ते थे। जिस तरीके से प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ते थे, उनका जो जन्म है लम्ही गांव में हुआ था, है ना। तो इसी तरीके से जो बाबू बाल मुकुंद गुप्त है इनका जन्म कहाँ हुआ, गुड़ियानी। गुड़ियानी कहाँ पर आपका, रेवाड़ी में है। इन्होंने अलग अलग पत्रिकाएं लिखी और इन्होंने एक पत्रिका लिखी थी शिव शंभू के चिट्ठे। क्या नाम था उसका, शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के जो चिट्ठे हैं वो इन्होंने 1905 में लिखे। कब लिखे थे, 1905 में। 1905 में क्यों लिखे गए, क्या मतलब इसके पीछे का क्या रीजन था। 1905 में आप सभी को पता है जो इसने क्या किया था, बंगाल विभाजन कर दिया था, है ना। मुस्लिम जनसंख्या एक तरफ और हिंदू जनसंख्या एक तरफ। तो इस तरीके से इस धर्म के नाम पर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को बांटने की कोशिश की थी। तो उन पर व्यंग्य कसते हुए बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने क्या लिखे, शिव शंभू के चिट्ठे। और उनका क्या उड़ाया था, उसमें उपहास उड़ाया गया था, यानी कि मजाक उड़ाया गया था। और इन्होंने जैसे भारत मित्र है, कोहिनूर है, तो इस तरीके से अलग अलग पत्रिकाएं भी इनके द्वारा लिखी गई है, भारत मित्र और क्या है, कोहिनूर, है ना। तो इस तरीके की पत्रिकाएं लिखी उन्होंने, शिव शंभू के चिट्ठे लिखे। तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त क्या के जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार थे, है ना, स्वतंत्रता सेनानी थे। और इसके बाद है कल्लन खान। कल्लन खान जो होद खां के शिष्य थे, ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके रेवाड़ी से। तो कल्लन खान कहाँ के हैं, ये कहाँ के हैं, रेवाड़ी के हैं, ठीक है। तो जितनी भी पर्सनैलिटीज थी उन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जिस तरीके से पहले मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। यहाँ पर कौन आए थे, जिस तरीके से स्वामी दयानंद सरस्वती जी यहाँ पर आए, सर शादीलाल यहाँ से बिलोंग करते थे, है ना। और हेमचंद्र यहाँ का था, जिसका हमारे इतिहास में बहुत अधिक रिस्पेक्ट के साथ नाम लिया जाता है। संतोष यादव जो माउंटेनियर थी, 2 बार लगातार माउंट एवरेस्ट पर गई। इसके बाद नरेंद्र यादव माउंटेनियर, मोनिका सोनी सिंगर है, किशन लाल भट्ट की कर्म भूमि है ना, बाबू बाल मुकुंद गुप्त यहाँ पर फेमस है, कल्लन खान होद खान के जो शिष्य थे। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स जो है आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं हमारे जो मेन पॉइंट्स जो रह गए हैं ना रेवाड़ी जिले के बारे में, उस सब के बारे में कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा है लाल मस्जिद। यहाँ पर क्या है, लाल मस्जिद। वैसे आपकी एक लाल मस्जिद रोहतक में भी है और एक लाल मस्जिद का है रेवाड़ी में भी है। रेवाड़ी वाली लाल मस्जिद को हम किसके नाम से जानते हैं, रेड मॉस्क के नाम से जानते हैं। ये किसके द्वारा बनवाई गई थी, अकबर। तो किसने बनवाई है ये वाली मस्जिद, आपकी रेवाड़ी की मस्जिद अकबर ने बनवाई है। और जो रोहतक की मस्जिद है लाल मस्जिद, उसे किसने बनवाया है, हाजी आशिक अली ने, ठीक है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, आर से रेवाड़ी, आर से रेड, ठीक है। तो रेड मॉस्क अगर पूछा जाएगा तो कहाँ पर है, रेवाड़ी में है। अगर लाल मस्जिद पूछा जाता है तो कहाँ है, वो आपके रोहतक में है। इसके बाद प्राचीन हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर वैसे आपके बहुत जगह है, कलायत कैथल में भी हनुमान मंदिर है, पुरानी ईंटों का मंदिर है, यमुनानगर में भी हनुमान जी का मंदिर है ना। तो यहाँ का भी जो हनुमान मंदिर है वो क्या है, फेमस है। 1873 में यहाँ पर क्या चली थी, रेल लाइन बिछाई गई थी। सबसे पहली बार हरियाणा में जो रेल है वो कहाँ बिछाई गई, रेवाड़ी में। रेवाड़ी में जो रेल जंक्शन है वो बहुत बड़ा है। यहाँ से 6 अलग अलग डायरेक्शन में क्या जाती है, ट्रेनें जाती है ना।
तो सबसे बड़ा रेल जंक्शन अगर पूछा जाए आपसे तो कहाँ का है, रेवाड़ी का, हरियाणा में, ठीक है। पहली बार ट्रेन कहाँ बनाई गई, हमारे कहाँ चलाई गई थी, रेवाड़ी में, ठीक है। तो रेवाड़ी ने सबसे पहली बार रेलवे स्टेशन बनाया, रेल चली थी। और यहाँ पर 2015 में क्या चलाई गई, सीएनजी ट्रेन, सबसे पहली बार सीएनजी जो ट्रेन है वो भी हमारे हरियाणा से चलाई गई, हरियाणा के रेवाड़ी से। रेवाड़ी से कहाँ तक चली है, रोहतक तक चली थी। कहाँ से, रेवाड़ी से रोहतक। उस समय जो आपके रेल मंत्री थे वो थे सुरेश प्रभु, ठीक है। तो 1873 में सबसे पहली बार रेल चली थी, कहाँ पर, रेवाड़ी में। और अगर ऐसा पूछा जाए कि हरियाणा का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो वो भी कौन सा आपका, रेवाड़ी का है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर और इम्पोर्टेंट क्या है, रामपुरा महल है, यहाँ पर राव तेज सिंह का तालाब है, बड़ा वाला तालाब है, बाग वाला तालाब है, इन्हें बाग वाला, बड़ा वाला तालाब भी आप कह सकते हैं। और क्या है, राव तेज सिंह का तालाब है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा मंदिर है, घंटेश्वर। भूतेश्वर मंदिर कहाँ है आपका, जींद में है, ठीक है। गपड़ेश्वर पूछेगा तो कहाँ है, सोनीपत में। लेकिन अगर घंटेश्वर पूछता है तो वो कहाँ है आपका, रेवाड़ी में है, ठीक है। तो घंटेश्वर मंदिर कहाँ है आपका, रेवाड़ी में। इसके बाद प्रथम कैंसर संस्थान भी कहाँ पर बनाया गया, आपके रेवाड़ी में बनाया गया। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है, विश्वविद्यालय, सॉरी इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कह सकते हैं आपका, हाँ यूनिवर्सिटी होगी वो। तो ये कहाँ पर है, मीरपुर। मीरपुर कहाँ है आपका, रेवाड़ी में। कहाँ है मीरपुर, रेवाड़ी में। तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई गई आपके, ये भी आपके रेवाड़ी में है, ठीक है। तो रेड मोस्क कहाँ है, अकबर ने बनवाई थी, कहाँ पर है, रेवाड़ी में है। प्राचीन मंदिर हनुमान मंदिर कहाँ है, रेवाड़ी में है। 1873 में रेल लाइन बिछाई गई थी, सबसे पहली बार रेल चली। 2015 में सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक तक चलाई गई। रामपुरा महल है, राव तेज सिंह का तालाब है, यहाँ पर बड़ा वाला तालाब है, बाग वाला तालाब भी वही है। घंटेश्वर मंदिर है, प्रथम कैंसर संस्थान यहाँ पर बनाया गया था, ठीक है। और इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी भी यहीं पर है, ठीक है। इसके बाद थोड़े से पॉइंट्स और रह गए हमारे, वो भी मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा है हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल, ठीक है। हरियाणा का जो पहला सैनिक स्कूल था वो तो आपके करनाल कुंजपुरा में खोला गया था 1961 में। इसको मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप इसको रिलेट करके पढ़ सके और आपको ये याद रहे, आप भूले नहीं, ठीक है। भारत का दूसरा सैनिक स्कूल था ये, और हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल था जो कहाँ पर खोला गया, कुंजपुरा। कुंजपुरा कहाँ है आपके, करनाल में। और कब खोला गया था ये, 1961 में, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो सैनिक स्कूल है वो कहाँ खोला गया आपके, रेवाड़ी में। कहाँ पर, रेवाड़ी में। रेवाड़ी में कब खोला गया, 2008 में, ठीक है। तीसरा सैनिक स्कूल खोला गया था झज्जर में, और चौथा पंचकुला में। झज्जर में जब खोला गया 2016 में, और इसके बाद आखिरी 2018 में, ठीक है। मातन हिल झज्जर में प्रस्तावित तीसरा सैनिक स्कूल, इसके बारे में हम पढ़ते थे ना, तो ये झज्जर में था, और चौथा पंचकुला में। इसके बाद यहाँ पर क्या है, हीरो होंडा। हीरो होंडा जो कंपनी है ये आपकी फेमस है, कहाँ की, रेवाड़ी की, ठीक है। मोटरसाइकिल वगैरह बनाने की जो कंपनी है ये आपकी हीरो होंडा, ये कहाँ पर है, धारूहेड़ा। धारूहेड़ा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ना जाने कितनी ही बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए हरियाणा की उभरती हुई औद्योगिक नगरी कौन सी है। तो हरियाणा की उभरती औद्योगिक नगरी है ये आपकी धारूहेड़ा, ठीक है। जो कौन सी कंपनी के लिए फेमस है, हीरो होंडा। इसके बाद है नाहर। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ पर आपका, ये है आपका रेवाड़ी में। यहाँ पर एक प्रजनन केंद्र भी है, मोर और चिंकारा का प्रजनन केंद्र है ना। हम पढ़ते हैं ना मोर प्लस चिंकारा, अगर अकेला चिंकारा आता है तो हम भिवानी टिक करते हैं, और अगर मोर प्लस चिंकारा आता है तो हम क्या टिक करते हैं, रेवाड़ी। रेवाड़ी की कहाँ पर है ये, झाबुआ में। कहाँ बनाया गया है, झाबुआ में। और नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ है, आपका रेवाड़ी में है। 2009 में इसको संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, किसे, नाहर को। मैंने आपको जब पढ़ाया था वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में तो ट्रिक के साथ में भी समझाया था कि जो रेवड़ी है वो कहाँ फैकी, नहर में। तो नाहर कहाँ पर है, रेवाड़ी में, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा है राव बीरेंद्र सिंह। आप सभी जानते होंगे राव बीरेंद्र सिंह के बारे में, हमारे हरियाणा के सेकंड सीएम थे, पहले गैर कांग्रेसी हरियाणा के सीएम है ना, विधानसभा के स्पीकर भी रहे। क्षेत्रीय पार्टी बनाई जिसका नाम था हरियाणा विशाल पार्टी, है ना, उसी पार्टी से जीते थे ये। अपनी पार्टी का गठन किया हरियाणा विशाल पार्टी का, और क्या बने, हरियाणा के सीएम बने थे, ठीक है। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं। कौन, राव बीरेंद्र सिंह। इसके बाद हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, यहाँ क्या होना था, क्षेत्रीय यानी कि रीजनल लेवल का जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर बनाया गया है, रेवाड़ी में, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पर हम बहुत ज्यादा मतलब इतना ध्यान नहीं देते, और ऐसे ही क्वेश्चन क्या होते हैं, हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, है ना, और हम उसे गलत टिक कर देते हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मतलब क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र आपका है रेवाड़ी में। अगर हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा होता तो हम
हिसार में टिक कर देते क्योंकि हिसार में ही हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, परंतु इसका जो क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है आपका, रेवाड़ी में है। ठीक है, प्रथम सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल, दूसरा रेवाड़ी में बना था 2008 में, तीसरा कहाँ पर है, मातनहीर झज्जर 2016 में, चौथा पंचकुला में 2018 में। इसके बाद हीरो होंडा कंपनी धारूहेड़ा उभरती हुई औद्योगिक नगरी। इसके बाद नहर में रेवड़ी फेंकी तो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में। इसके बाद है मोर प्लस चिंकारा, ये कहाँ पर आपका, झाबुआ में। इसके बाद है राव बीरेंद्र सिंह का जो जन्म है वो रेवाड़ी में हुआ था, रेवाड़ी से बिलोंग करते थे। इसके बाद है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, तो ये भी कहाँ है आपका, रेवाड़ी में। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स है वो सभी मैंने आपको आज की क्लास में कंप्लीट पढ़ा दिए हैं रेवाड़ी जिले के बारे में। आई होप आपको मेरी क्लास जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब हमारी जो क्लास है वो रेगुलर रहा करेगी, ठीक है। और हम जो हरियाणा करंट अफेयर की हमारी नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो कंप्लीट 1 मंथ का जो अगस्त का हरियाणा का करंट अफेयर आया उन सब के बारे में रहेगी, ठीक है। पूरा कंप्लीट मैं आपको उसके बारे में डिटेल से समझा दूंगी ताकि आपके एग्जाम में अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो वो रह ना जाए, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद।